जी हुजूर, मैंने रात को एक ख्वाब देखा जी कि कोई जन्नत से कोई बड़ी खूबसूरत हसीन खातून हैं या परी पैकर हैं, वो तशरीफ़ लाई हैं। वाह। बड़े खूबसूरत लिबास में, शाहाना लिबास। और मुझे उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम किसी जगह पे प्रवास के लिए जाएँगे हम्म, और हम ऊँचाई से नीचे की तरफ लैंड करेंगे, फिर नीचे से ऊपर की हम्म, तरफ उड़ेंगे। तो आओ मेरे साथ। तो हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं जी जहाँ से हमने प्रवास करनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे होल्ड होल्ड मी टाइट। आह, तो और यहाँ से हम उड़ेंगे। हम्म, तो हम वहाँ से उड़े हैं जी। और इतने वो दिलफरोज मनाजर से वो मुझे गुजार रही थी कि कभी पहाड़ गुजर रहे हैं, कभी दरख्त, कभी आबशारें, कभी आह, रोशनियां। और जो वो मंजर उतरने का मंजर था ना जी, ऐसे जब हम उतरते थे उन पहाड़ियों से, फिर उससे अगली खूबसूरत, फिर उससे अगली खूबसूरत, वो लेते ही जा रही हैं मुझे। और हम्म, कोई खौफ नहीं आ रहा। और मैं उस मंजर से गुजरता गुजरता एक वक्त आया कि मुझे ये भूल गया कि मैं उनको लेके उड़ रहा हूँ कि वो मुझे लेके उड़ रही है। हम्म, वो सारे का सारा कंट्रोल उन्होंने मुझे दे दिया कि अब तू हमें उड़ा रहा है, जहां जहां हम जा रहे हैं तू उड़ा रहा है। तो हम्म, फिर हमने लैंडिंग की एक बड़े ही खूबसूरत पहाड़ के सामने, जहाँ पर आबशारें हैं, परिंदे हैं, रोशनियां हैं, बादल हैं। तो क्या ही दिल फरो। तो मैं जब आह, सुबह उठा ना जी, तो मुझे ये सवाल मेरे ज़हन में आया कि मैं जब भी कोई मुशाहदा करता हूँ, ख्वाब देखता हूँ, मुझे सिवाय उस लम्हे, उस घड़ी के अलावा अपनी ज़िंदगी का पीछे कुछ भी याद नहीं होता। वाह, वाह, क्या मेरी अपनी आइडेंटिटी मुझे याद नहीं होती, सिवाय उस मंदिर के जहाँ पे मैं हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं होता अपनी ज़ात का। हकीकत ये है, जब हम उस दुनिया में पहुंचेंगे तो ये दुनिया सपना हो जाएगी, खाम ख्याल में कि कभी आपको याद भी नहीं होगा, कोई आपको याद कराएगा। ऊंची जंतों में होंगे तो कराएगा भी तो याद नहीं पड़ेगा आपको। तो कभी ये हकीकत है वो सपना है, कभी वो असल हकीकत है, और ये माजी की याद बन जाएगा। अच्छा, वो जिन जहां जहां तुम गुजर रहे थे वहां के मौसम भी बड़े सुहाने हैं। ओए। आहा, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। आहा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर हाँ, गया। तो खुदा ताला ने मुझ पर ये इनायत की हैं कि उन्हीं जहाँ से तुम गुजर रहे थे, मुझे ट्रेनर बनाया हुआ है, ट्रेनिंग देने के लिए फरिश्तों के बच्चों को और दूसरी आला मखलूक़ात को, कि परवाज़ कैसे की जाती है। मुझे ये अख्तियार दिया हुआ है। तो कल ही की बात थी, मैंने देखा कि हमारा मोसिस जो है वो भी, पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी उन पहाड़ों पे, तो वो ऐसे करके जाना पड़ता है, ऐसे जी। करके। हाँ जी। आहा, आया है मुझे फिर याद वो मनाजिर क्या है, इस जिंदगी का गम फिर हम भूल जाएंगे। आहा। तो वो लाइन में खड़े हुए थे मुख्तलिफ नूरों के बच्चे। तो मुझे मोसिस पे नजर नहीं पड़ी मेरी, तो जब पड़ी है इस पे, तो अच्छा ये मुझे आया और पापा कह के गले लगा। तो वो पहाड़ों पे मैंने इसको कहा कि अच्छा, वो थे हजारों किलोमीटर के पहाड़, नीचे पहाड़ियां, फिर उससे नीचे पहाड़ियां, फिर उससे नीचे। तो मैंने कहा कि छलांग मार दे। तो छलांग मारते हुए, जैसे कि जो रूह है उसकी फॉर्म बड़ी हिचकिचाई। तो जब इस दुनिया में सब कुछ ना लुटाया हो ना, जब इस दुनिया में सब कुछ ना लुटाया हो, तो वहां परवाज भी नहीं हो सकती। यहां लुटाएगा सब कुछ, और रूह में
ऐसी एक बात भी नहीं रही तो परवाज़ खुद ही हो जाएगी। यहाँ बच के चला, ये ना हो जाए, उधर नुकसान ना हो जाए, यूं ना हो जाए, तो परवाज़ नहीं हो सकेगी आपकी। कभी कोई तो ये हिचकिचाया, तो मैंने किसको कहा तेरी खुदा से कितनी मोहब्बत थी उस दुनिया में, तो वहां सोची बढ़ गया ये। तो मैंने कहा तेरा इतबार क्या था खुदा पे, इसे मैं सवाल कर रहा हूं। तो उसका भी जवाब नहीं इसके पास। तो मैंने इसे कहा कि फिर मेरा हाथ पकड़, लगे ये कि अब तो मैं तुझे करवा देता हूँ प्रवास, लेकिन ये लंबे रास्ते हैं जीवन के। तो इसको कराई तो मैंने हाथ छोड़ दिया, फिर तो इसकी चीखें निकल गई, तो फिर मैंने उंगली से पकड़ लिया। तो बताने का मकसद जो है वो क्या है कि मिलन के मामलात में क्या होता है खुदा के साथ। ये लोग बड़ा हल्का लेते हैं कि खुदा मिल जाएगा, थोड़ी सी आगे पीछे गुफ्तगू हो गई खुदा मिल जाएगा, इधर उधर थोड़े से हिले खुदा मिल जाएगा, ऐसे नहीं। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। ये है, खुदा भूल भी जाता है, लापरवाह भी है, ये उसकी क्वालिटीज है। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या तो वहां आदमी की रूह चीखती है, पुकारती है, या अपनी शक्ल दिखा जाओ, या दीदार करवा दे, या कह दे कि ये प्यार जो था ये नाकाफी था। ठीक है, कोई कर बहाना ऐसा मेरी आस टूट जाए। ये मामला भी आते हैं। तो ये तो लाइन में लगे हुए हैं, जैसे फिल्म की टिकट खरीदनी है इन्होंने फटाफट। अब 4 किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, और 4 किस्म के लोगों को खुदा का दीदार नहीं होता। कहीं आपको मैं सारे जहाज के बटन दिखा दूं, ये ऊपर को जाता है, ये ऐसे होता है, ये नीचे होता है, ऊपर, और फिर चाबी देके कहूं कि लो जहाज उड़ाओ, मौत आई है, एक ही दफा उड़ेगा। ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिम जो होता है प्रैक्टिकल, उसमें फिर वालदैन जुदा होते हैं, खानदान जुदा होते हैं, बच्चे जुदा हो जाते हैं, और दुनिया के हर चीज आपको छोड़ जाती है, आप खुलियतन तन्हा हो जाते हैं। और खुदा की जात देख रही होती है कि देखिए अब क्या कहता है। मैंने पिछली दफा कई वाकया सुनाए थे, क्या क्या बीती उन पे। 16 साल कैद, नो फिलिप्स, फिर बाहर आया, फिर उसके खानदान वालों ने उसके लानते की उसके खुदा पर, उसके हाथ पैर तोड़े गए, लेकिन आखिर में जब वो मारने लगे ना बिल्कुल यहां से, तो उस लम्हात में भी उस नोहा फिलिप ने कहा कि मेरी खुदा से मोहब्बत कुछ भी हो जाए, वो मेरी मोहब्बत रहेगी खुदा के साथ। आज नोहा फिलिप्स के पास खुदा का नूर है। अब जब वो लोग ये सुनना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, तो नोहा फिलिप्स की दुनिया में जाना पड़ता है, वो बताता है। सब्र की जब मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, तो अंबियाओं को अय्यूब की दुनिया में जाना पड़ता है। ठीक है, तो एम खाम का टुल्ली मार के कहना कि अब हम पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं। 4 किस्म के लोग हैं, और चारों किस्म के लोगों को मजदूरी मिल जाती है, दीदार नहीं होता। एक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम जब आता है खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। क्या कहते हैं? खुशी खुशी
मान लेते हैं। लेकिन जब शैतान आता है तो वो सारा इंस्पिरेशन जो होता है ना, जो खुशी, वो निकाल के ले जाता है। फिर झाग की तरह बैठ जाते हैं ये लोग, खुशी खुशी कबूल कर लिया। वो शैतान आया, उसने थोड़ी सी चुटकी लगाई ना, चुटकी मारी ऐसे करके, आऊ, तो चुटकी करके आऊ करके तो एकदम उनका सारा नशा निकल जाता है। एक तो ये लोग हो गए। एक वो लोग जो इस कलाम को कबूल करते हैं लेकिन ये बीच सड़क के किनारे गिरता है। सड़क के किनारे से मुराद ये राह बेकसी का सफर है खुदा के साथ। इस राह बेकसी पे कोई चल के तो देखे। तो जब इस राह बेकसी के जो बीज गिरता है सड़क के किनारे, राह बेकसी का सफर है सारी जिंदगी का, तो जब सूरज चमकता है तो वो बीज जो है वो जाया हो जाता है। अच्छा, ये लोग जो है कलाम को कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब इस राह बेकसी पे चलना पड़े और थोड़ी सी गरमाइश हो सूरज की, इम्तिहान शुरू होते हैं, इनका नशा भी निकल जाता है। ये आपको मैं बता रहा हूं, कहीं ठुड्डा मारे वो तो कह दिए हम तो जन्नतों के लिए हम तो दीदार करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि ये सफर क्या है। इस सफर को पहले जानना है, ताकि जब ये सफर शुरू हो तो ऐसा ना हो कि एक मुक्का पड़े और वो गया, एक चुटकी लगी ये गया। सफर इतना लंबा, तो जब सूरज निकला, सूरज से मुराद थोड़ी सी कुर्बानी जब आई तो बीज जल गया। फिर तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो जान जाते हैं कि इस सफर में क्या क्या होगा, लेकिन ये बीज गिरता है जंगलों में, तो वो झाड़ियां और वो चीजें वो छुपा लेती हैं उसे, वो भी जाया हो जाता है। मुराद ये कि इन लोगों को पता लग जाता है सारा कुछ इल्म से, लेकिन दुनियाई फिक्रें, वो झाड़ियां शाड़ियां उस बीज को जाया कर देती हैं। ये भी कहे, वह दुनिया की फिक्रों में, अपने कामों की फिक्रों में, अपने सब छोड़ छाड़ के इनका भी खत्म हो जाता है। चौथा बीज जो है वो अच्छी जमीन पे पड़ता है। इसे कहते हैं अहले दिल, जरखेज जमीन। तो उस जरखेज जमीन के अंदर जो फल आता है वो 30% होता है, किसी का 1 से 30%। तो अब जो तुमने बताया कि उसने पकड़ा हुआ था, ये जो फल आया 1 से 30% है किसी के सहारे। हाँ, 1 से 30%। 5% भी हो सकता है, 10 भी, 20 भी, 30 भी, लेकिन ये 1 और 30 के दरमियान है ये सफर। मदद चाहिए इस सफर के अंदर। हम नशी मिलते हैं और छोड़ जाते हैं। बिछड़ गया हर साथी देके, पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो जाने दीवानों का हाल। समझे कि नहीं? हमसे तो अपना साया बेजार मिला। ठीक है, तो उन जंतु में जब जाएंगे तो भूल भुलैया होंगी, कभी कोई हम सफर मिलेगा, कोई इधर कराएगा जंतुओं में, कोई उधर ले जाएगा, तो ये भूल भेलियां होंगी, लेकिन अहले दिल खुश होंगे वहां पे। जैसे आपकी लातें आगे पीछे टूट जाए तो बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जी। तो बहरहाल चलो, बैसाखियों के सहारे पैराशूट के जरिए पहुंचे वहां पे। अच्छा, फिर 30 से 60% फल आता है। ये वो लोग हैं जो उनको नूर ज्यादा मिलता है,
तो वो बैसाखियों के बगैर खुद ही परवाज कर जाते हैं। ठीक है, वो उन्हें किसी सहारों की जरूरत नहीं। हाँ, उन्हें हम सफर मिलते हैं कि बिछड़ गया हर साथी देके पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो जाने दीवानों का हाल। तो ये कुछ मिलते हैं साथी, तो हमेशा के लिए नहीं मिलते वहां पे। लेकिन आप घोड़े की लगाम कहते हैं ना, तुम्हारे हाथ में है, तो यहाँ प्रवास की लगाम आपके हाथ में होती है। इधर किया तो इधर मुड़ गए, इधर किया तो इधर मुड़ गए, ऐसे किया नीचे की तरफ मुड़ गए प्रवास में। ऊपर किया तो ऊपर ना ही करना तो बेहतर है, क्योंकि वहां फूक निकल जाती है। तो ऐसे किया तो पता लगे पेट्रोल जो है बड़ी जल्दी ज़ाया हो गया तो नीचे की तरफ आना पड़ता है। तो एक दो दफ़ा ट्राई मार लेना ऊपर करके, तो देखें बड़ा जोर लग रहा है और पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है और प्रवास नीचे ना जाए तो फिर ठंडे पड़ जाना, फिर ऐसे ही ऐसे। ठीक है, क्योंकि इधर के लिए चाहिए प्रवास। और तो ये 30 से 60% है। फिर आगे 60 से 100%। तो जो 100% वाले हैं उनकी परवाज फिर ऐसे होगी। ठीक है, कि मेरा उड़ के पहुंचोगे तुम जहां तक, साथ जाएगी आवाज मेरी। तो ये जो जाएंगे तो ये उड़ के जहां भी पहुंचेंगे मोहब्बत इनकी साथ जाएगी। तुम पे जो कुछ कहा शायरों ने उसमें आवाज शामिल है मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस फलक पे, साथ जाएगी परवा आवाज मेरी। तो यहाँ जहां भी फलक पहुंचेंगे आप, आपकी मोहब्बत आपके साथ होगी 100% वालों के लिए। अब हम आते हैं खुदा के दिल की तरफ। ना 100% नूर मिला, ना 500%। वो इतना नूर मिला कि खुदा ने अपना दिल निकाल के, खुदा ने अपना दिल निकाल के वो ही सामने रख दिया। ठीक है, तो ये तो फिर कोई, ये तो अजीब है ना। खुदा ने ये नहीं कहा 500% ले ले नूर, 1000% ले ले, तोल तोल के नहीं। खुदा ने कहा जो मैं हूं वो तू है। दिल निकाल के सामने रख दिया है मैंने, ये है, ये मेरी खुदाई और तू खुदा है। तो इधर तो कुछ, तो ये जो चलेगी रुत अब खुदा के दिल की, नए आदम की, ये तो बहुत ही सुहानी अजीब दुनिया होगी। ठीक है, यहाँ जो तोल तोल के मिलने वाले हैं वो नहीं होंगे। अभी तोल तोल के मिला है, या को इतना मिला, ईसा को इतना मिला, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला। तोल तोल के नाप नाप के वो देता है, बल्कि नाप नाप के देता है कि उसको अच्छा ही नहीं लगता कि ज्यादा मिले इनको, बस वहीं तक रहे। ठीक है, और उसके बीच में नाप के देता है, उसके बीच में धुआं भी डाल देता है कि ये तेरी कोशिश थी, यहीं पे घूमता रहे। और जैसे बताया था वो कुएं का पानी है, यहीं पे किनारे मारा कर अपना। तो तकलीफ तो इनको बहुत होती है, लेकिन ये कभी ऐसे नहीं सोचते कि इंसानियत का नुकसान कितना किया है इन्होंने। हाँ, अपने हसन हुसैन की उंगली पे भी कुछ हो जाए तो तकलीफ, तो आंसुओं की लड़ी, और वहां इंसानियत को यहां तक गड़े में रख के अपना, और वहां पे जरा भी कोई अपना ख्याल नहीं आया। और उनके खानदान थे, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मेरे अब्बा जान हैं, कोई रहम कोई तरस नहीं आया है। वो आवाजें रोने की, चीखें, वो बच्चों, आपको पता ना, आपको यहां तक रखूं मैं और मारने लगूं तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा उनको देखकर।
वहां इतनी बेरहमी और अपने लिए इतना बड़ा जज्बा, अगर अपने हुसैन के लिए कुछ हो जाए या हसन के लिए, तो ये दुनिया लपेट दी खुदा ने। अब ये 4 किस्म के लोग हैं, ये चारों सफर करते हैं, और इन चारों को अगर मिल भी जाए, 2 को तो मजदूरी मिलती नहीं, 3 को वो आखिरी हैं जो सब कुछ लुटाते हैं। किसी को 30% नूर, किसी को 60% नूर, किसी को 100%। और ये भी जरूरी नहीं कि जन्नतों में जाएंगे, इनकी क्वालिफिकेशन हो जाती है न्यूट्रल डिमेंशन में, उसके मुताबिक फिर वक्त लगते हैं। कोई शुरू की फिरदौस की दुनिया में, कोई उससे आगे, फिर करोड़ों साल लग जाते हैं। तो मैंने इस सफर में जो कुछ देखा है वो मैं बता देता हूँ। इस सफर के अंदर वो एक है, वो मैंने बताया था कि लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। ये लगाते भी एवं ही है। और मैं इस रास्ते में आपको गारंटी देके बता रहा हूं कि 25 ऐसे या 30 ऐसे मौके आए कि मैं मारा गया था, और कोई झटका नहीं लगा मुझे। बाकी बीवियां गई, बच्चे गए, माल गए, सब कुछ किया, मौके आए वो भी गए खुदा के लिए। तो खुदा ने इस दिमाग को बंद कर दिया, बंद करके इसको मिट्टी में मिला दिया खुदा ने, और इस जिस्म को भी रुला के मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ तेरा साथ छोड़े, शऊर जो एक सहारा है कि वो मिल जाएगा, उसने भी खुदा ने मिट्टी डाल दी। एक जमीर के ये दुनिया नहीं तो यूं, नहीं तो यूं, वो भी खत्म करा दिया। दिल की आसें भी तोड़ दी। ठीक है, अकेली रूह रह गई, और फिर छोड़ के ही चला गया। मोहम्मद को सिर्फ कुछ देर के लिए छोड़ा था। जिब्राइल ने थोड़ी सी मुसीबतें पड़ी तो पहाड़ पे से खुदकशी करने लगे। जी। खुदकशी कि जिब्राइल नहीं आए, और अंबिया जो है उनकी लाइनें लगी हुई कि मिशन को छोड़ के चले गए। बहाने बने कि मेरे बच्चे मारे गए, मेरी बीवी गई, बड़ी बड़ी बहाने हुए। तो खुदा छोड़ के चला गया। मुझे 7 साल तक खुदा भी छोड़ गया, जनते भी छोड़ गई, सब कुछ ही छोड़ गया, और मुझे खुला छोड़ दिया गया कि अबलीस इस पे हमले करे, अबलीस इस पे हमले करे, अंबिया इसके खिलाफ जाए, जो भी उनका गुस्सा है वो भी निकाले, फरिश्ते भी इसको रोंदे। 7 साल गुजर गए, और खुदा देख रहा है कि अब भी गया, अब भी गया, अब भी गया, कि देखते कहाँ पे इसके मोटे लगते हैं। ऐਵੇਂ नहीं उठा के आदम बना दिया नई दुनिया का। है 7 साल गुजर गए। कई मौकों पर ऐसा हुआ कि जख्मी होकर जेल में भी चला गया, और देख रहा है खुदा के अब देखते हैं क्या होता है। जब ये 7 साल का दौर गुजर गया तो खुदा ने जान लिया ये हमारा है, अब हम साथ रहेंगे। ऐਵੇਂ नहीं नया आदम बना दिया, ये वही है, तू इलेक्शन हो गए, तू भाई नया आदम बन गया। ठीक है, इलेक्शन हो गए, तहरीके इस्तिकलाल का बन गया नबी। ऐसे नहीं काम चलते यहाँ पे। है बड़े बड़े खानदान उजड़ गए इधर, बड़े खानदान आए आए गए गुजर गए, बड़ी बड़ी
यादें वाबस्ता है। और इन यादों में जब मैं खुदा का सोचता हूं तो 1 मिनट में आंसू निकल आते हैं। ठीक है, ये है सफर। तो आते हैं जल्दी जल्दी कि हमें दिखाए रब। भाई मैंने कोई फिल्म बनाई हुई यहाँ पे है कि आपको चला के दिखाऊं कि ये खड़ा हुआ रब, ये खड़ा हुआ मैं है? ये वो राह नहीं है। खुदा की मंशा के अंदर क्रॉस ही क्रॉस, हर क्रॉस में खून है? खुदा के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पसीने आके ठंडा हो जाता है आदमी, फिर आगे चलता है तो रो रो के बुरे हाल हो जाते हैं, कोई नहीं रहता उसके लिए। आखिरी जो है वो खून देना पड़ता है। तो ये तो इब्तदा है। इसके लिए वो एमी नहीं कोई नूर दे देगा उठा के आपको, हमेशा के लिए नूर देना है उसने। तुम 10 दिन के लिए चल रहे हो, उसने हमेशा के लिए तुम्हें नूर देना है। उसका सौदा जो है वो बहुत बड़ा है। तुमने 30 साल गुजार के, 40 साल गुजार के वो चाहते हो, और वो देना चाहता है जो हमेशा के लिए होगा। ठीक है, सो इस सौदे पे निगाह रख के कोई दोजक के खौफ से करता है काम, कोई जन्नत की उम्मीद पे करता है काम, कोई कहता है दोनों मिल जाए मेरे, दुनिया भी मिल जाए आखिरत भी मिल जाए। तो उसके हिसाब किताब के साथ फिर फरिश्ते भी रोक लेते हैं, अबलीस भी रोक लेता है, सारी मखलूकात रोक के बैठ जाती है। तो जैसे अब आपने कहा कि जैसे वो बता रहे थे सफर, तो साथ साथ मेरी आंखें भी सफर कर रही थी उस मंजर को देखने के लिए है। तो ऐसा ना हो कि हम मिले आखिरत में और पता लगे कि ये तेरे जो थे मानने वाले ये इस काबिल नहीं थे। इतना बड़ा झमकटा आ जाए जब उनकी वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, सुठियन, उनकी जब छानबीन की जाए तो लगे कि 3-4 रह गए आगे जाने के लिए। वो खुद कहता है मैं चीड़ फाड़ के निकाल के देखूंगा क्या है अंदर है? मेरी रूह निकली। मैंने हमेशा ये कहा है मेरे कपड़े उतार के देख लो तो तुम्हें खुदा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और मेरी रूह निकाल के देखो तो अंदर खुदा के नूर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जब रूह निकलने लगी, मौत आई, तो जिस्म 1 सेकंड लगता है। जो बुराई, जो ये गंदे लोग होते हैं बुरे, 1 सेकंड में चीड़ा फाड़ी करके वो डोजक में उठा के मारते हैं। कोई अच्छी रूह हो या नूर की रूह हो, 2 सेकंड में निकल जाती है। यहां जब मौत आई तो रूह निकलने लगी, तो जिस्म से रूह निकल रही थी और आसमानों तक फैलती जा रही थी, और अंदर से नूर ही खत्म नहीं हो रहा था। हत्ता के आपके जो बड़े माउंटेन हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मेरे मानने वालों ने देखा है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट है, वो बताती हैं कि जब रूह निकली तो मैं इतना बड़ा था कि जब मैं ये माउंटेन एवरेस्ट के पहाड़ पे बैठा तो वो पहाड़ नजर नहीं आया। तो जब पैर फैलाए तो नीचे तक थे। तो ये मारियन कहती है तेरे पैर और मैं इतनी सी लग रही थी। इससे अगली दफा यही सुनेंगे, इतनी सी मैं लग रही थी। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ, ओह, कि ये जो इसने जिंदगी गुजारी थी, उस दिन इसे एहसास हुआ वो एक दिन, एक जिंदगी ना काफी थी उसके लिए, एक उम्र तेरे लिए थोड़ी है। या उस दिन एहसास हुआ उसे। तो ये बातों की दुनिया नहीं है, ये हलाक होने वाली दुनिया है। तो वो बताती है, ये तो ये बताती है ना मेरे घर वाले और आगे पीछे मेंबर,
कि जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरा सिर आसमान पे लग रहा था। तो जब आसमान पे इतनी बड़ा और नीचे खड़ा हुआ हूं, तो वो जो हूर मिलेगी वो भी इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, जैसे जहाज नहीं है, जैसे इतना, उतनी दूर तो उसका सर होगा, और मेरा आसमानों पे लग रहा उससे भी आगे। तो फिर मिलन होगा। और अगर इस मुन्ने को मिल गई, छोटे से मुन्ने को, वो हूर, तो ये उसका क्या करेगा हूर का? पहले तो हूर को झुक कर देखना होगा कि ये है कहां पे। ठीक है, ये मेरा छोटा, जो मैं जिसको मैं मिली हूं, ये है कहां पे। वो चिमटी जैसा ऐसे पकड़ेगी, तो फिर वो ऐसे भी नहीं करती है, ऐसे वो जैसे बच्चों को खिलाते ना आप हवा में, उसने इस चिमटी को उठा के खिलाना भी है, ऐसे करके जैसे पकड़ते हैं। इसके तो निकल जाएंगी चीखे, इन्हें चीखे मार के कहना मुझे इस हूर से मैं भाग आया। उसने ऐसे ऊंचा किया तो वो तो आसमानों तक तुम्हें झूठा दिलवाएगी, तो तुम्हें उस हूर का क्या फायदा मिलेगा? ठीक है। वो कहते हैं जैसे करतूत वैसे भूत। तो इनको जो भूत मिलेंगे, मुझे पता है इनके भूतों का। हाँ। तो जब इतना बड़ा, वो कहती है मैं पहाड़ पे बैठा तो वो माउंटेन एवरेस्ट जो है वो नजर ना है, और मेरे हाथ जो थे वो पहाड़ के नीचे तक आ रहे थे। ये तो ये कहती हैं। एक हमारे हैं मारियो, ये मारियो ने, एक और है वो भी आएंगे। वो कहते हैं कि जब मैं उस दुनिया में पहुंचा तो मैंने देखा ईसा का 3 मीटर, किसी का 4 मीटर, किसी का 4, 5, 3, ये थे कद। तो जब मैंने देखा तो कहता 500 किलोमीटर तक तो मुझे आपका वजूद नजर ना आए। पैरों की तरफ देखता देखता, जैसे आप बिल्डिंग को नहीं देखते ऐसे ऐसे करके, तो टोपी गिर जाती है पीछे की तरफ। तो पैरों को देखते देखते मैं जहां भी देखता हूँ जहान में, आपका रूप इतना बड़ा है कि वो पूरे आसमान को छाप देता है। तो खुदा ने ये कहा था जब कुछ तख्लीक नहीं हुआ था कि एक दिन मैं किसी को अपना दिल दे बैठूंगा। तो वो दिन आया कि नहीं आया? तो हमें इस राह बेकसी के लिए इतना, जो शख्स अपनी जिंदगी नहीं दे सकता इस रास्ते पे, मेरा ख्याल नहीं कि वो आगे खिसकेगा। वो तो छोटे मोटे मसाइल ही आ गए तो उसकी फूक निकल जाएगी। ठीक। तो हमने ये सोचना है कि ये सफर में क्या मैं अपनी जान दे सकता हूं। अगर दिल से आवाज निकल आए, हाँ, सोचे समझे बगैर ही, तो फिर आप इस पे सफर करें, वरना बड़ी मुश्किलात का सामना हो जाएगा इस सफर के अंदर। तो ये जन्नतों तक जाने के लिए फरिश्ते नहीं जाने देते, वो बड़ा ही टाइट रखते हैं, बहुत टाइट। उनके हिसाब किताब के हाथे में आया, लगड़े में आ गया। ठीक है। उनसे आगे जाने के लिए उनसे बड़ा नूर चाहिए, उससे बड़ा नूर खुदा को मिलने के लिए। अब रात का वक्त है, मैं सब कुछ बंद करके दुआ करता हूं, अंधेरा छा गया। अब उस अंधेरे में से छत उड़ जाती है, और ऐसे जैसे 100 सूरज चमके हुए हैं और मेरे कमरे में आ रहे हैं। 100 सूरज।
चमके हुए, और बादल छाए हुए हैं। कभी वो सूरज आते हैं 100, कभी बादल छा जाते हैं नीले नूरों के, और बुलाते हैं, ए सनम ए सनम, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। रूह को झटके लगते हैं, एक या दो झटके के अंदर। जैसे आप देखते हैं कि बंदा मरता है, मर जाता है, उसको वापस लाने के लिए वो मारते हैं उसको, देखा होगा, करंट करंट देते हैं, याद है आपको? करंट, इलेक्ट्रिक, या वो जब करंट देते हैं तो उसका जिस्म इतना ऊंचा उछलता है, ऐसे करके। अगर उस करंट में भी वो वापस ना आए तो फिर बंदा गया। इसी तरह करंट लगते हैं झटके के, तो फाड़ के जिस्म को रूह निकल जाती है, ठीक है। और मुझे तो रोज लगते हैं, आपको उस दिन लगेंगे जिस दिन मौत आएगी। एक ही करंट के अंदर आपका काम हो जाएगा, एक ही करंट में, दूसरा करंट भी नहीं लगेगा। तो मुझे तो रोजाना वो करंट लगते हैं ना, फाड़ती है, और जब फाड़ती है मेरी रूह नूर में, तो उसको अपनी दिमाग की याददाश्त नहीं रहती, उसे मेरा नाम याद नहीं रहता, मैं कहां पे हूं, कहां था, वो सब कुछ भुला देती है। मेरे नूर, जो रूह है नूर का, यादों को साथ ही माजी का हिस्सा बना देती है। खुदा की याद जो है उस शऊर में ऐसी आ जाती है कि खुदा का नूर जो है वो नूरों के भंवरों में कभी दिखाई देता है, कभी नूर लेके छा जाता है। दिल का ये हाल होता है कि खुदा की जात कहीं छुप ही नहीं पाती, किसी अधम, किसी जानो, कहीं भी हो, उसको खींच के मेरी मोहब्बत सामने ले आती है। अच्छा, यहां ये आलम है, और नबी मुझसे कहें कि जरा कॉपी पेंसिल ले जा, जरा ये सवाल करना हमारी उम्मत का क्या होगा, बताओ मेरा क्या हाल है। और वो कॉपी पेंसिल मुझे कहते तो अपनी मेरी उम्मत का कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाए। पता नहीं किस दुनिया में है ये, इधर मामलात ही और हो गए होते हैं, है? जैसे मैं आप जैसे मेरे शुरू शुरू में मेंबर कहते थे, जब वहां पहुंचो तो मेरे मेरे कारोबार का पूछना, वो कामयाबी होगी कि नहीं होगी। फिर मैंने नक्शा खींच के बताया, बेवकूफो, मैं लाखों दीवानों की दुनिया से निकल चुका होता हूं, मैं तुम्हारा कारोबार पूछूंगा, हाँ? अच्छा ये बताना कि मेरी बीवी छट गई, वो वापस आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा ये भी बताना, वो मेरी बीवी, मुझे शक है वो किसी के साथ सोई है, वो सोई है कि नहीं सोई है। इन कामों के लिए मुझे खुदा के पास भेज दिया। अच्छा मैंने थोड़े से पैसे दिए, मैं आइंदा भी दूंगा, था दिखाना कि कारोबार आगे फैलेगा, नहीं फैलेगा तो मैं ये भी वापस ले लेता हूं जो दिए हैं, ठीक है। अच्छा इसका बताना, उसका बताना है। तो मैंने कई दफे वो इस पे हजारों लेक्चर दे चुका हूं कि उस वक्त मेरा नूर जो है मोहब्बत का, वो मेरी याददाश्त को उठा के माजी में फेंक देता है। तो जब मुझे याद ही कुछ नहीं रहा तो मैं क्या पूछूंगा। तो अब मैं इनको कहता हूं पहले वो लेक्चर सुनो, ठीक है, फिर मेरे से बात करना फजूलियात किस्म की। फिर वो अपना निकलती है फरिश्तों की दुनिया से, जो ज़मीर की दुनिया है, जहाँ पे स्कायस कोए जाता है, वहाँ के इल्म, वहाँ के कानून, वो सबको तोड़ के रूह उनको धरे का धरा रख देती है। जन्नतें हिल जाती हैं कि ओहो ये कौन आ रहा है, जलजला बर्पा कर देती है। और हाल ये होता है उस वजद के मोहब्बत के आलम के अंदर, अगर किसी जन्नत में मैं ठहर जाऊं तो मेरे मुंह, आंखों, कानों से इतना नीला नूर निकल रहा होता है, कंच, कि वो पनाह मांगते हैं कहीं हमारी जन्नत का
जन्नत टोटे ना हो जाए। वो ऐसे कहते हैं यहां से निकल जा हमें। फिर जब वो दिल की दुनिया में पहुंचते हैं तो वो नहीं ब्रेक लगाता अपने सफर की, वो तख्लीकात ही करता जा रहा है, वो नहीं ब्रेक लगाता। मेरी मोहब्बत जो है उसकी ब्रेक लगा देती है, रुक जाता है, हैंड पंप से लगवा देती है। और फिर वो मुझे देख कर मेरी मोहब्बत को और मुझे, वो भी फिर झूमता है, उस पर भी भूल जाता है कि मैं खुदा हूं। वो भी देखा ना, मोहब्बत क्या है, भुला देती है कि वो खुदा है। फिर उस मोहब्बतों के आलम के अंदर क्या होता है वो तुम्हें क्या बताऊं। तुम अपनी मजदूरी ले लो, 2-4 रेड़वियां, वो रेड़वी नहीं मिलती है, रेड़वियां, एक दो मिठाई का डब्बा ले लो और जाओ यहां से। ये काम तुम्हें नहीं पता क्या होंगे। ऐसे ऐसे सोने सुहाने जहानों में लेके जाता है। यहाँ तो एक मौसम है, वहां 1 मिनट के ही अंदर खरबहा मौसम आते हैं। ओए, अजीब सुहाना सफर, अजीब किस्म के। प्यार करो तो फिर इनसे करो। उन आलमों में मैं कहता हूं कि मुझे और जिंदगियां क्यों नहीं दी, मुझे और जिंदगियां देता ताकि मैं तो सब कुछ दे बैठता। तो इन आलमों में पहुंचकर जाना है तो एक काम करना पड़ेगा, फिर मेरे नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। हाँ जी। वो एक हमारा मेंबर था, बड़ा मशहूर था वो, तो वो पैर को हाथ लगाता झूमता कि मैं अपनी जान दे दूंगा। एक दिन जो पैर झूमने लगा तो हाथ नीचे थे, मैंने रख के मारा उसके पैर के ऊपर, अपना खींच के। जूता भी था वो अपना दूसरा। जब वो मेरा, मैंने रख के मारा ना पैर, तो पीछे की तरफ बंदर की तरह 3 दफा साल्डो लगाई। हाय मर गया, हाय मर गया, बेड़ा गर्क, ओह ये क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे ही हो गया हाथ। मैंने कहा तू तो अपनी जान का नजराना दे रहा है, अभी तो मैंने एक पैर ही मारा तेरे ऊपर। हाँ, फटाफट कंकर वागले, वो जो वैगन नहीं होती, आम आम करके आती है, ये तो मेरा हिले, हाँ जी, हिल ही नहीं रहा। तो अस्पताल पहुंचाया भी उसको। उन्होंने कहा शुक्र है तेरा हाथ नहीं टूटा, लेकिन बड़ी सोजन आ गई है। मैं कहा खैर, अस्पताल से निकल के आया, तो आया वो लेक्चर का वक्त था, तो मैंने तो दूर से ऐसे करने लगा मुझे है। मैंने कहा ये क्या दौर आया कि लो बदली बहार है। मैंने कहा तू झुक के नहीं सजदा करता, कहते नहीं नहीं बस ऐसे ही नशा निकल गया सारा। ये इंडियन पाकिस्तानियों का ऐसे ही मैं नशा निकालता हूँ। है, किसी के सोटी मारता हूँ रख के, किसी के हाथ पे मारता हूँ पैर, है, क्योंकि इनकी ये आते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ जिंदगी ला देंगे, ਅਸੀਂ जान दे देंगे, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। फजूलियात किस्म की बातें हैं अपना। है? वो कहता था मैं आग के अंदर जल के मर जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। उसके बाद ना वो झुका, ना मेरे पाँव चूमे, ना ही हाथ मिलाया। उसने कहा कहीं ऐसा ना हो तो वो लेक्चर के वक्त एक स्टिक भी मेरे हाथ में होती, कहीं मार ही ना दे, है कि नहीं। तो इतनी 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 बड़ी डायलॉग नहीं है। ईसा इब्ने मरियम कहते थे कि ये जिंदगी खुदा के लिए है। जब वो क्रॉस की वो लगी ना, तो कहता हाय अब्बा मुझे बचा। और जब हम पे ये वक्त आए तो लब पे एक बात आई, लब पे आती है तमन्ना कि तेरी मोहब्बत ना कहीं साथ छोड़ जाए। लब पे आती है बन के दुआ कि ये तेरी मोहब्बत साथ है। अगर ये साथ छोड़ गई तो फिर अपनी, तो उसको फिर गुजार के मोहब्बत जो है, जब उस पर निगाह पड़ती तो फिर मोहब्बत कहती है अब
अब हौसला कर, अब चीखें नहीं मारनी अब्बा को कि आए, अब ये कह कि इस राह से गुजरे तो तेरी मोहब्बत मेरे साथ हो फिर। हाँ, ये दौर भी आते हैं, समझेगी नहीं? तो कहना कुछ होता है और करना कुछ और होता है। ये जिंदगी कहने कूनों से नहीं चलती। मैंने हमेशा कहा एक ये सफर है, और बाद वक़्त आखिरी सांसों तक देखा जाता है कि अब ये क्या कहता है। बच्चे ले गया अयूब के, 8 बच्चे भी मार दिए। कारोबार तो पहले ही ले गया था, ठप कर दिया उसने। बीमारी लाई, 26,000 घोड़े, इधर मर गए उधर मर गए, सब गया। गरीब तरीन इंसान। फिर ये काफी नहीं, बीवी ने लानते मलानते की, वो भी चली गई। फिर कोढ़ की बीमारी डाली। आए हाय, कोढ़ की बीमारी क्या है? एक मौत नहीं, इस पे 1000 मौत लेके आओ। तो वो जिस्म गिनने लगा, जिस्म गिरता था, यानी कि जिस्म गिनना शुरू हो जाता है। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 साल कीड़े जिस्म में पड़ गए। और फिर ये नहीं, आखिरी वक्त में ये कि जिस्म इतना सा रह गया। और आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। गम हार जाते हैं यहाँ पे। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। मौत तेरी तरफ, जान तेरी तरफ जाने लगी। नो, मौत तेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी। बोल शामे जुदाई क्या कहें अब। तो जब रह गया और रूह की इतनी से निकल रही थी, तो झटका खाया यूब ने। फिर मौत का नशा था ना, एक तो शराब का नशा होता है, वो मौत के नशे में वो नजा का आलम तारी होता है। झटका खाया, तो उस झटके में कहने लगा, तो उस झटके में क्या कहता है, ये बड़ी अजीब बात है। उस झटके में कहता है, कभी जिंदगी अगर मिली तो फिर तेरी तलाश करेंगे। फिर कभी जिंदगी मिली, अगर नहीं मिली तो खैर मिट्टी में खत्म हुए, अगर मिली तो फिर तेरी तलाश करूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा। वहां जब ये सीन आखिरी देखा तो अबलीस छोड़ के चला गया और बुड़बुड़ाता जाता था, इस अयूब की मोहब्बत में कोई मांग नहीं है। कोई मांग नहीं है कोई। अभी तो वो हमारा मानने वाला आएगा जिसने 21 साल रात दिन, बल्कि 30 साल मेरे साथ चल के गुजारे। तो पैसे जो कुछ था, बीवी भी गई, बच्चे भी गए, और उसने शाम को मेहनतें कर करके, पैसे इकट्ठे कर करके, छोटे छोटे कागज बना के, छोटी छोटी चीजें बना के, वो लगा रहा 30 साल कि ये मिशन आगे जाए। तो वो आपको आएगा तो बताएगा कि एक दिन रोने लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, काश जिंदगी और मिलती आपकी खिदमत के लिए। मेरे हाथ लेके यहां पे लगाए तो परवाज हो गई। बैठा हुआ जी, वो भी बैठा हुआ है, बल्कि खड़ा ही हुआ था। मैं खड़ा हुआ था, वो बेचारा घुटने तो ऐसे लगाया तो परवाज हो गई। क्या देखता है, मेरे हाथों में नूर निकला अजीब, तो जंतों में परवाज कर रहा है। और परवाज कर रहा तो मेरे हाथों को जोर से पकड़ के कहता है, मैं कसम है उस बात की, मेरा वापस जाने को तो दिल नहीं करता, लेकिन आपके लिए मैं वापस आ जाता हूँ। तो वो आपको बताएगा, जंतों में परवाज कर रहा था और मेरे हाथ ऐसे ही थे। तो जब जंतों में पहुंचा तो वहां की जो आला मखलूक थी, वो महल तैयार कर रही थी कि हेलमुट आ रहा है। तो वो कहता है, मैं जब वहां पहुंचा तो वो क्या थी, तो क्या थे वो, कैसे थी पहाड़, वो कैसे थे चीजें, वो क्या थे महल। तो वहां पे पहुंच कर
जो शहनशाह का बेड होता है वो बिछाया गया था, और वहां पे अजीब मखलूक खिदमत करने के लिए तैयार थी। तो मैं वहां जाके लेट गया। जब वहां जाके लेटा तो आवाज आई खुदा की, हेलमुट, ये हाथ तुझे कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। ये अभी नहीं, 30 साल ऐसे ऐसे मुजालिम, ऐसी ऐसी मुसीबतें, बल्कि यहां तक कि मुसलमानों ने पकड़ के इतना मारा कि मुंह से खून निकल आया, और मार के चले गए कि ये मर गया। 3-4 दफा हुआ, और एक दफा तो इसको पकड़ा तो कहा कि तू उसके साथ ही था, तू कर रहा था वो तर्जमानी। मारियन तो अभी आई है ना, जुमा जुमा 4 दिन, 11 साल। ये लोग वो और हैं जो कहते हैं हम 35 साल से 40 साल से हजूर के साथ हैं। तो कहा तू ही है वो जितने तर्जमा कर रहा? उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूं। तो इतना मारा कि 3 हफ्ते कौमा पड़ा रहा। कौमा नहीं कहते, आई नहीं होश के अंदर। तो कहता है कि जब उस कौमे में था तो मैंने देखा रोजाना जंतों से परियां और हसीन आते और मेरी खिदमत करते, और कहते तू मरेगा नहीं, अभी तुझे और जिंदगी देंगे खुदा के दिल के साथ चलने के लिए। हाथ चूमता है तो परवाज हो जाती है। ऐसे ही नहीं, जिंदगी दे दी। इतनी हसीन बीवी थी, कहने लगी या मैं या ते इस मिशन। उन्होंने कहा मैं जाहिद को छोड़ के नहीं जाता। बीवी चली गई, बच्चे चले गए, सब कुछ गया, कारोबार चले गए, सब कुछ ठप हो गया, और ये बेचारा मेरे साथ हाईवे पे सोता था, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करते थे ताकि मिशन को आगे चलाएं। अब ये कोई, अब जो दौर बनता है सारा मिला के 40 साल का दौर है। वो आप नहीं देखा, वो गुलाम अहमद कादियान, इंडिया पाकिस्तान, आखिर में वीडियो, उनमें से जो एक शख्स कह रहा है मैं खुदा को मिला कैसे देखा, हेलमुट, वो एक शख्स है। इतना चला मेरे साथ कि ये लाते जो हैं, ये क्या कहते हैं, ये चलने से जवाब देगी। ये कनी का ऑपरेशन, हता के कनी का ऑपरेशन कराया, फिर भी 30 साल के बाद फिर भी कहता है ऐसे लगा के मैं चलूंगा आपके साथ। फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने एक लात ही काट दी, अभी एक लात काट दी। तो कहता है अभी मुझे बता रहा था अस्पताल से, वो दूसरी लात लगाएंगे ताकि मैं कुछ सफर 10 साल और कर लूं आपके साथ। लात ही काट दी। उन्होंने बताया कि पहले तो कहा कि ये अगर इतना चलना है तो ये ऑपरेशन करवाया, वो भी किया, फिर भी ठीक नहीं, फिर इतनी इतनी सोजन पड़ जाती थी पाँव में। तो अब एक लात काट दी, और वो लात काट के कहता है कि मैं चाहता हूं ये दूसरी भी इस राय हक में काटी जाए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। 40 साल 45 एक जिंदगी होती है। बहुत मेरा शुरू शुरू का ये मानने वाला है, यहां तो बड़ा कुछ देना पड़ता है। हमारे एक ऐसे ऐसे भी मेंबर हैं, तो वो किचन में खाना बना रहे थे काफी लोगों का, तो प्याज काट के कहते वो थोड़ी सी लग गई, खून निकला, तो फटाफट मेरे पास भागे हुए आए, कहा देखो मैंने खुदा के लिए खून दे दिया। छोटी सी नुक्कड़ लग गई ना, तो उसे देखो, मैं जैसे ईसा ने खून दिया था मैंने भी दिया है, देखो। मजाक कर, समझेगा नहीं। और कई ऐसे हैं कि जब देखते हैं आंसू नहीं निकलते, हजूर के साथ आंसू निकलवाने तो प्याज काटते हैं, एक दूसरे को लगाते कि जब हजूर के पास जाओ शोभताबाजियां करनी है, इसको लगा लो, खूब निकलेंगे आंसू। तो ऐसे का भी खुदा नहीं मिलता। तो ये उन्वान जो है मोहब्बत का, अभी मेरी मोहब्बत को कोई उन्वान नहीं मिल सका।
खुदा ने यही कहा ना कि मेरा दिल है, तो मेरे दिल की तर्जमानी करेगा। लेकिन अभी खुदा और उन्वान तलाश कर रहा है उस कोह मकाओं से आगे, कि और क्या उन्वान दूं इसकी मोहब्बत को। तो ये देख लें, इस तरीके से सफर होगा तो फिर अपना मेरे करने की कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे मान लिया, मेरे चल पड़े मिशन के अंदर। अब इस राय हक के ये गम, या गम हार जाते हैं, सब कुछ हार जाता है। ठीक है, अपने गए पराए गए सब कुछ गए। मैं था यहाँ पे ऑस्ट्रिया में जेल में, कहने लगे अब्बा मर रहा है। मैंने कहा फिर मरता रहे, क्या करें। अब्बा ने जहाँ जाना उसने वहीं जाना है। नहीं, आखिरी शक्ल देख जाए। मैंने कहा मैं तो शक्ल ना देखी। हाँ? मैं एक दफा नीचे पीछे आया, मैं खुदा का मिशन खराब हो गया। अम्मी जान मर रही है, मैंने कहा फिर मरे, सबने मरना है। लेकिन खुदा की मोहब्बत ऐसी थी, अब्बा मर रहा वहां पे है और लाके वक्त के फासलों को खत्म करके मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। कहा ये अब्बा जान की रूह निकली, 10 दफा जमीन पे गिरे, उठे। कभी देखा, कभी बकरी का बच्चा निकलता है तो वो 3-4 दफा गिरता है, 5-6 दफा, वो लातों पे खड़ा नहीं होता। अब जी 5-6 दफा धड़ाम धड़ाम से नीचे गिरे, रूह निकली, तो लातें पड़ी कमजोर। तो मैंने फिर पढ़ा, अम्मा का भी वही हाल। तो सोच ले, जब मैं कहता हूं पहली और आखिरी मोहब्बत खुदा की होगी, तो आप इस चीजों को समझ नहीं पाते। इस चीज को समझ लें, अगले जहानों में भी बड़े इश्क और मोहब्बत बड़ा कुछ होगा। लेकिन जहां कोई इतनी सी भी आई, कोई याद, कोई ख्याल, कोई मेरा लेके चला जाए, हम उस जनता को छोड़ देंगे। गौतम बुद्ध महलों में बड़े हुए, तो देखते महलों से, तो नीचे देखते कि लोग मुसीबतों में जिंदगी गुजारे हैं महलों की खिड़की से। तो अपने अब्बा को कहने लगे कि अब्बा जी, हम यहाँ महलों में और वहाँ वो तो कैसी जिंदगी गुजार रहे, तो ये क्यों है ऐसे। कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा कि क्या हम जब मरेंगे तो हम कभी फिर मिलेंगे आपस में। उन्होंने कहा भाई ये जवाब हमारे पास नहीं है। महाराजा था ना इसका बाप। तो गौतम बुद्ध खुद कहते हैं, फिर पूछा कि ये दुख क्यों है, उसका जवाब भी नहीं था। एक दिन घोड़े के साथ महल से निकल गए, देखा तो मुसीबतें ही मुसीबतें हिंद के अंदर। फिर वापस आए तो कहते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं इतनी 1000 शताब्दियां ऐसी थीं कि एक एक के साथ दिल करता था कि वक्त गुजारो। उन 1000 शादियों में से एक इतनी हसीन थी जिसको बीवी बनाया, बाकी सारी वैसे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे पबरू की तलाश थी कि वो कैसे मिलता है। इसे कहते पबरू, कहते हैं सबसे हसीन, जैसे हम कहते हैं ईश्वर। तो वो कहते हैं कि यही जो सबसे हसीन थी, उस रात इसके बच्चा हुआ। तो इसने कहा, बुद्ध कहते हैं मैंने कहा कि अगर मैंने इसको देखा तो शायद मैं फिर रुक जाऊं, महलों को छोड़ ना सकूं। तो उसको देखे बगैर ही महलों को छोड़ दिया कि, और अपनी 1000 सब कुछ छोड़ छाड़ के, एक घोड़ा था और एक सोने का लिबास था, उसमें निकला और अंधेरों के अंदर गायब हो गौतम। वो जो मैंने कहा था ना एक दफा, उलझूंगा ना मैं जंतों में तेरी, मैं कह ना, उलझूंगा ना मैं
जंतों में तेरी कलियों की एक खार बन के, हम जंतों में तेरी कलियों की खार नहीं बनेंगे, जैसे रहे हो वैसे रहोगे दिल में प्यार बन के, हम तेरी जंतों के लिए नहीं आए यहाँ पे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं मैंने वो घोड़ा भी और वो सोने का लिबास भी एक फकीर को दिया और उसका फकीराना लिबास लेके मैं चल पड़ा। और जब अगली रात जब दिन हुआ तो रोटी के लिए कुछ मिले ना, तो किसी ने वो रोटी दी जिसमें वो शुमल क्या कहते हैं वो लगी हुई थी जो खराब हो जाए, तो खाने को दी क्या, हाँ क्योंकि महाराजा के महलों में तो बड़ा कुछ था ना खाने को। तो कहते हैं कि गौतम ये खाना तेरी जान बचा सकता है बस। तो 12 साल फकीराना लिबास में फिरते रहे, अजीब अजीब दौर आए गौतम पे, और एक दिन घूम कर दिल्ली में तबलीग करते हुए अपने शहर में आए, तो बाप ने महलों में से निकल के ना हाथ मारा कि तूने हमें जलील कर दिया। और वो जो सबसे सोहनी थी ना बीवी, वो महल की खिड़की से देख रही थी, अपनी मोहब्बत को याद कर रही थी। गौतम बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं उसकी पर नजर पड़ी मेरी तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो फिर मैं उस शहर से निकला, तो 21 साल हो गए चलते 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 चलते, तो मैं थक गया। तो वहां पे पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के मैंने कहा भाई पबरू मेरी अब बस हो गई मैं थक गया। तो वहां पबरू से खुदा से मुलाकात होती है, वहीं मुलाकात होती है और वहीं से फिर जंतों में सफर होता है गौतम बुद्ध का। तो कहते हैं कि वो मैं अपना बुद्ध कहते हैं कि मैंने दरवाजा खोला जंतों का क्योंकि वो जंग लग चुका था। तो वो दरवाजा कहते हैं वो जंतों का नहीं था, वो मेरे दिल का दरवाजा था, उस पे लग लगे, उस पे 21 साल लगे, गौतम बुद्ध कहते हैं। तो अब ये हाल है गौतम बुद्ध का जंतों में, सबस जंतों में है, क्योंकि अपने आप को आगे कर दिया था। तो जब फरिश्ता आता है तो उसको समझते हैं कहीं यही तो खुदा नहीं है, तो फरिश्ता हवा में आता है तो उसको सजदा कर बैठते हैं गौतम बुद्ध। देखा ना, जो कोई अपने आप को दरमियान में बिठा देगा है? अब वहां बड़ा रोते हैं, ए पबरू ये प्यास कब बुझेगी। अच्छा जंगल में आग जब सांसें निकलने लगी तो कहा कि जाओ और कहो वो मिलता है, आखिर में बताया खुदा का। तो 1000 बीवियां, महल, सबसे हसीन, सब कुछ छोड़ के फकीर हो गया गौतम बुद्ध, और आया है ईसा इब्ने जकरिया से पहले 600 साल बाद ईसा आए। तो जो तालीमात थी ना, आपको ये नहीं पता, लेकिन किसी वक्त में ईसा इब्ने जकरिया कश्मीर में ये भी बुद्धिस्ट था, ये भी बुद्ध था। इसने बुद्ध की तालीमात, पहले हिंदू बना, वहां से निकल गया क्योंकि ये सीखना चाहता था, पंडित, फिर ये बुद्ध बना पहाड़ों पे, तो कश्मीर, ये बर्मा की तरफ, ये सारी तालीमात को जानता था। तो वो है ना जो तालीमात इधर थप्पड़ मारो तो ये दे दो, वो कहते हैं ये ईसा की तालीमात है, नहीं ये बुद्ध की तालीमात थी। तो इतना कुछ देखे अब सबस नूर है बुद्ध का। और कई दफा बुद्ध जंगल में आए और मुझसे कहा कि मेरा मिशन ले ले, सारे बुद्धिस्ट की दुनिया जो है वो तेरी हो जाएगी। मैंने कहा जब खुदा नहीं मिला।
तो मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं होता, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तुम ना समझोगे बलम, बेवफा नहीं है हम, इस मोहब्बत की कसम। तो ये जो बड़े बड़े लोग थे, ये बड़ा कुछ लुटा के गए। इनकी यादगारी एवं नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब मैं जंगल में रोशनी की तलाश में बैठा हुआ था, तो वहां हजार हा बुद्ध आते थे मुझसे पहले। 5,000 साल पुराना मजहब है ये। तो बुद्ध से पहले भी अपना कई हजार साल पहले बुद्ध जाते थे जंगलों में, कहा, लेकिन वो जंगलों में ही मर खप गए। उन्हें रोशनी भी मिली, अच्छी दुनिया में पहुंच गए, लेकिन उनकी यादगारी नहीं रही। यादगारी मेरी रही, क्योंकि उन जंगलों से पबरू को मिलके मैंने फिर कोशिश की कि इंसान को खुदा के नज़दीक लाऊं मैं, या इंसान के लिए आसानी कर दूं मैं उसकी जिंदगी के लिए। इसलिए मुझे लोग गौतम बुद्धा कहते हैं, वरना मैं बुद्ध नहीं हूं, मेरा नाम गौतम है। मुझसे पहले भी बड़े थे। तो यादगारी इसकी बाकी रही। तो ये लोग आम लोग नहीं है, कई बादशाह हैं, कई शहनशाह हैं, सब मर खप गए। इन पे कभी सवाल नहीं आता। बुद्ध बुद्ध ही है। कई कई शहनशाह आए, कई कई शहनशाह आए, लेकिन इन नबियों पे सवाल नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने खुदा के लिए अपनी जिंदगियां पेश की थी। तो बस मैं यही वाकया बता रहा था। हाँ, एक वादा अपने से कर लें, कोई आया कोई मरे, कोई बीवी छोड़े, ये छोड़े, जो छोड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। मैंने मरना है, सानू मरण दा शौक मिटावन दे, बस। तो फिर आप देखेंगे क्या से क्या हो जाएगा। आपने ये ख्वाब नहीं देखी थी जो कल रात की थी, ये तो हकीकत है। वो हवाएं लगनी, वो पहाड़ों और जंतों में, वो पानियों के, वो जो गहरे गहरे क्या कहते हैं रंग उस दुनिया के, वो कहाँ मिसाल दी जा सकती है इस दुनिया में। तो एक दफा कहते थे ना मूसेस कि मैंने कोहे तूर पे खुदा से कई दफा मिला था, अब नहीं मिलता, तो मैंने गोद में लेकर मूसा को सफर कराया था कि वहां जाके खुदा से मिला दूंगा, गोद में लेकर। ठीक है, तो रुत बदलती है कि नहीं बदलती, जमानों क्या से क्या हो जाता है। तो अगर यहां से गुजर गए 30 साल का अरसा है, कोई भी दे गया खुदा को अपनी जान माल जिंदगी, और फिर भी जिंदा रहा, फिर खुदा उसको कभी नहीं छोड़ेगा, फिर नहीं छोड़ेगा कभी। 23 या 30 साल का ये, अब मुझे तो 50 साल हो गए, और मैं अब भी खुदा को कहता हूं जितनी जिंदगी देगा मैंने हार नहीं माननी। दे दे कोई 300-400 साल की जिंदगी, मैं खुदा की दुनिया अपने वक्त में ले आता हूं। और खुदा कहता है ना, ये बुनियाद कायम हो गई है, अभी और वक्त चाहिए, वो हम करेंगे। उसके बाद ये रनवे तैयार हो गया, ये एयरपोर्ट तैयार हो गया, उसके बाद फिर खुदा आएगा नीचे, और फिर रुत बदल जाएगी।